हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आप लोगों को एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर अच्छा ना भी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं कहानी की ओर। रवि और नीतीश दोनों दोस्त हैं। जहाँ जाते हैं साथ रहते हैं। हॉस्टल के कमरे में दोनों साथी हैं। जब भी कॉलेज में शनिवार आता है, ये उसी रात घूमने चल पड़ते हैं। सुबह रविवार को हॉस्टल पहुंचते हैं। वार्डन को रिश्वत देकर निकल जाते हैं। आज शनिवार है। शाम के 7 बज गए। रवि और नितेश दोनों हॉस्टल से निकलने के फिराक में है। 8 बज गए। हॉस्टल की लाइट बंद हो गई। दोनों दबे पांव निकले। कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया। चारों तरफ देखने लगे। कोई देख तो नहीं रहा। पीछे के दरवाजे से निकले, जो कि वार्डन से पहले ही खोल दिया था। दरवाज़ा खोलते ही भाग निकले और रोड पर जाकर रुके और हाँफने लगे। दोस्त से मांगी कार पार्किंग में खड़ी थी। दोनों गाड़ी के पास आए और रवि ने अपनी जेब टटोला और चाबी निकली और लॉक खोलकर दोनों गाड़ी में बैठ गए। आज कहाँ चले भाई घूमने? बोर हो गए। हर बार वही डिस्को बार में जाकर रवि ने कहा। हाँ सही है, पर तू बता कहाँ चले? इस बार भूतिया जंगल चले क्या? नितेश ने कहा। भू 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 भूतिया जंगल? नहीं नहीं यार, वहाँ क्या है घूमने के लिए? कुछ खाने पीने का होटल नहीं है? रवि ने कहा। एक काम करते हैं, 8 बजे हैं, कोई होटल या बार खुला होगा। दोनों खाना और बियर लेते हैं और आज जंगल में पार्टी करते हैं। कोई आता नहीं है, अपनी मौज है, नितेश ने कहा। नितेश ने अपनी गाड़ी घुमाई और जंगल के रास्ते चल पड़े। रास्ते में एक छोटे से होटल में खाना और बियर की बोतलें ले ली और जंगल पहुंचने वाले थे। रवि ने कहा, भाई कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? यहाँ ये सुनसान रास्ता है। नितेश बोला। तेरा भी है ना साथ, क्यों टेंशन लेता है? गाड़ी जंगल पहुंच गई। दोनों गाड़ी में उठते और गाड़ी में खाने का सामान उतारा और गाड़ी लॉक कर दी। रवि ने कहा, भाई अंधेरा है, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। नितेश ने अपने हाथ में रखी टॉर्च जलाई। मैंने सब बंदोबस्त किया है, सब लेके आया हूँ। दोनों चलते गए। जंगल में चप 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 आवाज़ आ रही। रवि ने नितेश से कहा, भाई धीरे चल ले, कितनी आवाज़ करते हैं। तेरे जूते में तो धीरे चल रहा हूँ, तेरे जूते चप चप कर रहे हैं। रवि ने अपने जूतों की तरफ देखा, फिर कहा, नहीं तो। अब दोनों ही धीरे धीरे दबे पांव चलने लगे। फिर चप 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 प प फिर आवाज़ आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरे कोई बिल्ली होगी, तो क्यों डर रहा है? नितेश ने रवि से कहा। थोड़ी दूर जाने के बाद नितेश ने कहा, ये जगह सही है। थोड़ी सी जगह साफ किया और सामान रख दिया। दोनों बैठ गए। अचानक से डरावनी आवाज़ आई। सुनसान जंगल साई 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 या करने लगा। दोनों दोस्त मस्ती से बातचीत करते खा रहे थे। टॉर्च की रोशनी अचानक से बंद होने लगी, फिर चालू हो गई। धीरे धीरे झप झप करने लगी। रवि ने थोड़ा हाथ से दबाया और टॉर्च फिर चालू हो गई। रवि ने कहा, नितेश यार चल, यहाँ अजीब अजीब हरकतें हो रही है, मुझे डर लग रहा है। बिना हवा जंगल के पेड़ के पत्ते अपने आप हिलने लगे। सुनसान जंगल में डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई जंगली गिद्दर हो। आसमान में अब लगातार चमगादड़ उड़ने लगे। उनकी आवाज़ इतनी भयंकर आने लगी थी कि ये दोनों अपने अपने कान बंद कर लिए। रवि ने कहा, यह जंगल भूतिया है, काफ़ी लोगों से सुना है, हमें आना ही नहीं चाहिए था। हाँ सही कह रहा है, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। चल निकलते हैं यहाँ से, नितेश ने कहा। नितेश और रवि दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगे और उठकर चल पड़े।
एकदम से हवा का झोंका आया और नितेश के हाथ को झटका और टॉर्च नीचे गिर गई। जैसे नितेश टॉर्च उठाने लगा उसे रवि नहीं दिखा। रवि को आवाज़ लगाई, रवि रवि। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई एक डरावना चेहरा सामने आया। हाँ, उसकी चीख निकल गई। उसने जैसे ही टॉर्च चलाई कोई नहीं दिखा। अब नितेश जल्दी जल्दी रवि को ढूंढने लगा। आगे चला तो रवि दिखा। तो क्या कर रहा है? मैं कब से ढूंढ रहा था, तो रवि ने कहा। यहाँ से जल्दी चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा था। आगे जाकर तुम गायब हो गए, दिखे नहीं और मुझे तुम्हारे उल्टे पैर दिख रहे थे। यह सच्ची कोई भूत है, जल्दी चलो। दोनों अब जल्दी जल्दी भागने लगे। चमगादड़ और आवाज़ें अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो अपनी गाड़ी के पास पहुँचे। जैसे ही नितेश ने चाबी के लिए जेब में हाथ डाला, चाबी नहीं मिली। अरे अरे अरे, चाबी कहीं गिर गई, अब क्या करें? ढूंढे क्या? रवि ने कहा। अब वापस नहीं जाएं। वहाँ किसी तरह गाड़ी को खोलो, वरना सुबह ले लेंगे गाड़ी। पहले जान बचा ले अपनी। नितेश ने कोशिश की गाड़ी खोलने की, पर वह लॉक थी। चल पैदल चलते हैं, पहुंच जाएंगे। सारा सामान वहीं छोड़ दिया और केवल टॉर्च लेकर दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। दोनों हड़बड़ा उठे, उसे रुकवाने की कोशिश करने लगे। रिक्शा रुका। दोनों ने देरी ना करते हुए बैठ गए। रिक्शा चला रहे रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा। वही डरावना चेहरा था। रवि और नितेश ने जैसे ही देखा दोनों चीखे, आ आ आ, बचाओ बचाओ बचाओ। अचानक से साहिल चीखने लगी। उसकी मम्मी पास जाती है। साहिल, तुम्हें कितनी बार बोला है रात को डरावनी कामिस्क मत पढ़ा करो। पूरी रात तुम्हें सपनों में यही दिखाई देता है, भूत और उसके किस्से। चलो सो जाओ, अब स्कूल जाना है सुबह। कमरे की लाइट बंद हो गई थी और साहिल सो गया और फिर से खो गया, अब एक नई हॉरर कामिस के पन्नों में। तो हेलो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।